बुखारी की हदीस और सही मुस्लिम की हदीस, जा रजुल इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मिन अहली नजद, उसका ताल्लुक नजद से था, साइर रास, उसके सर के बाल परागंदा थे, जिस तरह एक उजड़ी हुई शख्सियत, बाल मट्टी में अटे हुए, बनाए हुए नहीं है, फैले हुए, बिखरे हुए, मुंतशिर बाल, इस कैफियत के अंदर। और एक हदीस में आता है, जा अराबीयुन, एक देहाती था वो, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, और जब वो आया तो सहाबा कहते हैं, नस्मउ दविया सौतिही, हम उसकी गुफ्तगू की भिन भिनाहट सुन रहे थे, भिन भिनाहट। दविया कहते हैं बहुत सारी मक्खियां, शहद की मक्खियां अगर हों तो एक उनका इनकी एक साउंड बनता चला जाता है, और एक भिन भिनाहट जिसे हम कहते हैं बुड़बुड़ाना। तो सहाबा कहते हैं कि वो बड़े मियाँ जो आए देहाती थे और बाल सर के बिखरे हुए थे, नस्मउ दविया सौतिही, हम उनकी आवाज की भिन भिनाहट और बुड़बुड़ाना सुन तो रहे थे, वला नफ़क़हू, लेकिन समझ नहीं रहे थे कि ये कह क्या रहा है। वो बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में, बड़े गुस्सीले अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर के कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नता, मुझे ऐसा अमल बताइए कि जिसे किए बगैर जन्नत ना मिले, और अगर वो कर लूं तो जन्नत मिल जाए। आपने फरमाया, शहादत वल्ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई एक तो कलमा तौहीद के ऊपर कायम हो जाओ, तौहीद होनी चाहिए तुम्हारे पास। और ये बताने के बाद उसने कहा, ये बताइए करना क्या पड़ेगा। वो तो मैं हूं मुवाहिद, कलमा पढ़ लिया। आपने फरमाया, तुमने तुसल्ली अस्सलातल मक्तूबता, तुमने फर्ज नमाज अदा करनी है और तुमने फर्ज नमाज नहीं छोड़नी। उसने कहा ठीक है, आगे बताइए। आपने फरमाया, व तुअद्दी ज़कातल मक्तूबता, तुमने ज़कात अदा करनी है और ज़कात हर साल अदा करनी है। उसने कहा आगे बताइए। आपने फरमाया, व तसूम रमजाना, तुमने रमजान के रोजे भी रखने। ये फराइज आपने बताए, और फराइज बताने के बाद उसने कहा बस हो गई गुफ्तगू। आपने फरमाया हो गई। फलम्मा वल्ला, वहां से मुंह फेर करके जाने लगा, और फिर अल्लाह के नबी से कहने लगा। हदीस में दो अल्फाज आते हैं, एक रिवायत में आता है उसने लफ्ज़ वल्लाह कहा कि अल्लाह की कसम, एक रिवायत में आता है उसने कहा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। अब कसम खा के कह क्या रहा है ये सुनिए, ला अज़ीदु अला हाज़ा, ला अज़ीदु, मैं ज्यादा नहीं करूंगा इसके ऊपर, शैअन, कुछ भी, अबदन, कभी भी, मैं मरते दम तक इससे ज्यादा नमाज नहीं पढ़ूंगा जो आपने बताई, फर्ज की पाबंदी करूंगा। ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन अबदा, कभी भी इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। वला अनकुसु मिन्हु, और मैं इससे कमी भी नहीं करूंगा। जितना बताया है बस उतना ही पढ़ूंगा। सिर्फ फर्जी रोजे रखूंगा, सिर्फ फर्जी ज़कात दूंगा, मैं नफली रोजे नहीं रखूंगा, मैं सदका व खैरात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फर्जी 5 नमाजें पढ़ूंगा, मैं कोई और नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब तो फतवा लगना चाहिए ना इसके ऊपर, बड़ा टाइट फतवा लगना चाहिए। अब मुफ्ती तो सबसे बड़े अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, और आपके सामने कसम खा करके उसने गुफ्तगू की। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, 2 जुमले इरशाद फरमाए। एक हदीस में आता है आपने फरमाया अफलह इन सदका, अगर इसने सच कहा है तो ये कामयाब होगी। दूसरी रिवायत में आपने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नती फलयंजुर इला हाज़ा, तुम में से अगर कोई शख्स जिंदा जन्नती देखना चाहता हो तो इसकी तरफ देख ले, ये जिंदा जन्नती है जो यहां से जा रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वही हुआ कि अगर किसी ने फराइज की पाबंदी कर ली तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। अब इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप फराइज की पाबंदी करें और नवाफिल और सुन्नतें छोड़ दें,